दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस समय इतना ज़्यादा ऊपर नीचे जा रहा है और इतना ज़्यादा फंड मार्केट में फैला हुआ है कि लोग बाग जो हैं वो काफ़ी कुछ इस समय कंफ्यूज हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो दोस्तों मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं अर्न विद आर के मेरा चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बाइनेंस को आपको यूज करना है या नहीं करना है, बाइनेंस पर आपका जो फंड है वो सेफ है या नहीं है। इस बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे और आपको पूरा बताएंगे कि आपको क्या करना है। और सबसे बड़ी जो चीज़ आ रही है जो मैं आज बात करूंगा वो ये है कि बाइनेंस क्या सेफ है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारा फंड अभी पिछले दिनों इतना फैला बाइनेंस के लिए कि बाइनेंस से करीबन 3.6 बिलियन डॉलर का क्रिप्टो करेंसी जो है वो विड्रॉल हो गया और काफ़ी लोग जो थे वो बाइनेंस में से पैसे को विड्रॉ कर रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है वो बाइनेंस से पैसे विड्रॉ कर रहे थे। इसके पीछे रीज़न क्या है और मैं आपको क्लियर कर दूं। दोस्तों क्या होता है कि जब कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है क्रिप्टो मार्केट में और एफटीएक्स से बड़ा जो बवंडर है वो नहीं हो सकता कि इतना बड़ा बवंडर हुआ एफटीएक्स का कि आपने देखा होगा कि एफटीएक्स जो सेकंड नंबर की एक तरीके के एक्सचेंज थी वो जब डाउन हो गई और उसका डर इतना लोगों में बैठ गया कि जरा सी भी कोई भी हलचल अगर नेगेटिव होती है तो वो पूरे क्रिप्टो मार्केट पर इम्पैक्ट डालती है, ये आप लोगों को पता ही है। और आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से डरे हुए हैं कि उनका जो क्रिप्टो फंड है वो कहीं चला ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्रिप्टो फंड जो है वो पिछले जो जितने भी कॉलेप्स हुए हैं, चाहे वो सेल्सियस का हुआ है, चाहे वो लूना का हुआ है, चाहे वो AC3 का हुआ है, चाहे वो FTX का हुआ है, आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपना पैसा जो है वो लूज कर चुके हैं क्रिप्टो मार्केट में। अब बात करते हैं कि क्या कारण था कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई और क्या बाइनेंस जो है वो एक तरीके से ट्रस्टेबल है या नहीं है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और मैं आपको बताऊं कि कुछ फंड ऐसा फैला था कि बाइनेंस के ऊपर जो है वो कुछ एलिगेशन लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग के, कि मनी लॉन्ड्रिंग के का केस उसके ऊपर लगा है यूएस के ऊपर, और उस से क्या हुआ और बहुत सारे लोग जो हैं कुछ इसका फ़ायदा भी उठाते हैं नेगेटिव फंड फैलाने का, और उन लोगों ने इसको ट्रेंड करना शुरू कर दिया ट्विटर के ऊपर, जिससे ये हुआ कि लोगों ने फटाफट वहाँ से विड्रॉल करना शुरू कर दिया। आज भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं ट्विटर पर, टेलीग्राम पर कि सर क्या हमें बाइनेंस में अपना फंड रखना ज़रूरी है या हमारा सिक्योर है या नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि बाइनेंस जो है नंबर 1 कि इस समय एक्सचेंज चल रही है उसका अभी कोई बराबरी नहीं है जितना वो फंड है। और दूसरा ये है कि उन्होंने अपना रिजर्व भी जो है वो भी शो कर दिया है कि उनका रिजर्व जो है वो क्या है, और उन्होंने अपना ऑडिट रिपोर्ट भी जो है वो अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कुछ है कि बाइनेंस के साथ कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक राय ज़रूर देना चाहूँगा कि आप अपना जो फंड है उसको बाइफरगेट करके ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फंड आप किसी भी एक्सचेंज में रखते हैं वो थोड़ा सा डेंजरस है आजकल की सिचुएशन को देखते हुए। कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है कि जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं उनसे केवल बाइनेंस ही नहीं है, आपका कॉइन बेस के ऊपर, कूकॉइन के ऊपर, सभी एक्सचेंज के ऊपर इस समय स्ट्रेस चल रहा है और लोग जो हैं वो विड्रॉल कर रहे हैं। और आपको बताऊं कि जितना अभी फंड जो विड्रॉ हुआ है करीबन 3.6 बिलियन डॉलर का फंड हुआ है, ये एक तरीके से स्ट्रेस था। थोड़े समय के लिए उन्होंने विड्रॉल बंद किया था बाइनेंस ने, जिसका कारण कुछ और था, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर विड्रॉल जो है वो खुल गए थे और वहाँ से लोग जो है विड्रॉल करने लगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं लगता मुझे। मैं स्क्रीन पर वो दिखा देता हूँ आपको, ये न्यूज़ चल रही थी और इसका काफ़ी कुछ इम्पैक्ट जो है मार्केट में पड़ा। 24 आवर्स में काफ़ी कुछ फंड आप यहाँ देख सकते हैं आउटफ्लो हुआ। करीबन 8.7 बिलियन डॉलर का फंड जो है वो वहाँ से निकला, और इनफ्लो भी हुआ, ऐसा नहीं है। 5.1 बिलियन डॉलर का फंड जो है वो एक्सचेंज पर आया भी।
तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि हाँ, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा फंड है तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करें। आप हार्डवेयर वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट में आप अपना जो बिटकॉइन है, इथेरियम है और बहुत सारी करेंसी हैं, अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है आप रख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप थोड़ा बहुत फंड जो है वो बाइनेंस पर भी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो बाइनेंस जो है वो सिक्योर है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी का बटन भी दबा लीजिएगा। अगर आपने हमारा ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ट्विटर हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों पर हम आपको कंटिन्यूसली अपडेट जो है वो लगातार देते रहते हैं, और जो लिंक है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाकर उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई आज। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।